नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं जो टेक्नीशियन का हम लोग कर रहे हैं रोज डेली का 10 क्वेश्चन। तो वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे। और एग्जाम जो भी आप लोग देने वाले हैं टेक्नीशियन का जो भी विद्यार्थी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। जितना भी आप लोग के पास ग्रुप है, टेक्नीशियन स्पेशल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन टेक्नीशियन स्पेशल है, ठीक है। और इससे बाहर पेपर नहीं रहेगा। जो भी आप लोगों को हम 3-4 महीना से करवा रहे हैं, चाहे एएलपी का को करवा चुके हैं तो उसमें सभी एग्जाम्स का था। आप लोग को दिखाए भी थे कि 2015 लगभग 10 से 15 साल का सभी क्वेश्चन करवा दिए थे रेलवे का, ठीक है। उसी से ये भी है, ज़रूर करें। अभी जो फिलहाल चल रहा है उसी का क्वेश्चन है, जो भी आ रहा है एग्जाम जो हो रहा है अभी टेक्नीशियन का, उसी सबसे मिलता जुलता प्रश्न है, तो ज़रूर करके जाएँ आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। फर्स्ट नंबर, एक कार्य डी जो है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। डी जो है, डी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, यहाँ तक बोला है। आगे बोला है और ई जो है उसी काम को आधे समय में कर सकता है। सेम उसी काम को ई जो है इसी काम को कितना दिन में कर सकता है? आधे समय का मतलब 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा? अगर दोनों एक साथ कार्य समाप्त क्या बोला यदि दोनों एक साथ कार्य करे, दोनों एक के साथ काम करेगा तो ये दोनों मिलके तो कुल काम जो है कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इस दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। कुल काम आ गया, मतलब 18 जो है 18 दिन में 18 काम करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम। ये जो 9 है, 9 दिन में 18 काम करता है। 9 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। हमें क्वेश्चन बोला दोनों मिल के तो कुल काम कितना है? कुल काम 18 यूनिट है। और दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? 2 1 3 काम। एक दिन में 3 काम करेगा तो 3 से भाग कर देंगे। इसको काटेंगे तो 3 6 के कितना हो जाएगा? 18। 6 आ गया। मतलब दोनों मिल के उस काम को अगर करे तो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में? 6 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा इस सभी प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित को हल करें। इसको हल करना है। क्या है? 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है। अगर आधार सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है गुना में। गुना ही तो है, यहाँ पे देखिए गुना है। तो आधार तो सेम है, कितना है? 625 है। पावर तो जुड़ जाएगा। पावर कितना हो जाएगा? 0 दशमलव एक साथ है ना, एक साथ गुना कितना जोड़ 0.08 ही हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 625 है। 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर। अब 25 भी किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625। मतलब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 पे पावर 4। किसको? 625 को 5 पे पावर 4, ठीक है, 4 लिख दिए, गुना इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 17 8 25, मतलब 0.25 हो जाएगा। कितना? 0.25। अब पावर पे पावर गुना होता है, 5 पे पावर इन दोनों को गुना कर देंगे। 25 चौके 100, 100 का 1 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 5 पे पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ठीक है। तो अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है। क्या है? यदि कोई राशि 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। अभी 2 गुना का क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक शिफ्ट में 2 2 3 क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आप लोग को हम कल भी समझा चुके हैं। जरूर करके जाएं। 4 गुना 5 गुना का भी जो भी कॉन्सेप्ट 2 गुना पे लगेगा वही कॉन्सेप्ट 4 गुना पे लगेगा। देखिए कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 1 है। तो अमाउंट प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो जाता है? 4 गुना। मतलब अगर 1 है तो 4 गुना 4 हो जाता है। आप लोग 2 भी मान सकते हैं तो ये 8 हो जाएगा। आप लोग अगर 10 मानते हैं तो 40 हो जाएगा। 4 गुना बस कर देना है, जितना मन करे उतना मानिए, बस 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। जब 4 गुना हो गया तो ब्याज कितना हो गया? देखिए तो 1 का 4 हो गया। 1 का 4 हो गया तो ब्याज का अगर बात करें तो ब्याज जो हो गया वो 3 हो गया ना। तभी तो 3 ब्याज और 1 रुपया लिए थे तो टोटल 4 रुपया हो गया, ठीक है। और समय कितना लगा? समय जो क्वेश्चन में दिया है कि 20 साल ऐसा लगा, 20 साल में ऐसा हो गया, 20 ईयर में। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेट। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला रेट का मतलब आर। एस आई बराबर क्या होता है? तो एस आई तो कितना है? एस आई तो 3 है। तो एस आई 3 बराबर एस आई बराबर पी कितना है? 1 है, गुना टी कितना है? तो टी जो है वो 20 है। पी टी गुना आर कितना है? तो आर नहीं जानते, यही तो निकालना है, बटा 100। बस
आंसर यहाँ सॉल्व हो गया। काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 तिया 15, तो आर जो आ गया वो 5%, तो 5 तिया 15% आ गया। रेट कितना आ गया? 15%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन जो हमारा है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। दो भाई का जो आयु का अनुपात है वो 5:8 के अनुपात में है, और इसका अंतर कितना दिया है? 4 के। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, जो 5:8 के अनुपात में वही होगा, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, क्यों टाइम बर्बाद करें ऑप्शन को चेक करके। अंतर कितना दिया है? 12 का, और यहाँ अनुपात में दोनों भाई का बीच कितना का अंतर है? 3 साल का अंतर, 3 अनुपात का अंतर है। एक्चुअल में कितने का अंतर है? 12 वर्ष का। तो कितना गुना है? 4 गुना। मतलब ये एक्चुअल में कितना होगा? ये 4 गुना, मतलब 20 साल का होगा। एक्चुअल में ये भी 4 गुना मतलब 32 साल का होगा। तो एक भाई 20 साल का होगा, दूसरा भाई 32 साल का होगा। कौन से ऑप्शन में? 20 से 32 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते थे, बिना ऑप्शन के थ्रू अलावा क्या चलते, तो जो भी होगा मानिए दूसरा भाई जो 8 से भाग होगा, अनुपात मानिए अगर आ गया 5:8, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो होगा वो 8 से भाग लगेगा। इसी में वो लग रहा था, एकरा में 30 है नहीं लगेगा, एकरा में 34 है नहीं लगेगा, एकरा में 28 है नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, नहीं ई लगेगा, नहीं ई लगेगा। तो ऐसे भी सब ऑप्शन छट रहा था हमारा, अगर चेक कर रहे थे बाय ऑप्शन भी, फिर भी ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर VVI। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो जरूर करें, देख के जाएं। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। समय ले रहा है, टाइम दिया है, देखिए यहाँ पे टाइम दिया है, इसका जो क्षमता है वो नहीं दिया हुआ है। कौन कौन है? पी है और क्यू है। समय की जो बात कर रहा है, क्यू की तुलना में 50% अधिक। अब देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख के सॉल्व करते हैं। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ये क्या होता है? तो 50% का मतलब नीचे में 100 जब काटिएगा ना तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो क्या बोला है? क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% अधिक लेता है। कौन? पी 50% अधिक। इसका मतलब अगर क्यू 2 लेता है, तो पी जो है इससे 50% मतलब 1 अधिक लेता है, 3 समय लेता है। और समय अगर अधिक ले रहा है तो क्षमता का रेशियो क्या होगा? कैपेसिटी का। तो आप लोग को बताएं समय का उल्टा होता है, मतलब इसका समय कैपेसिटी जो इसका होगा 2, तो इसका कैपेसिटी 3 होगा। तभी तो इसे समय ज़्यादा ले रहा है, मतलब कैपेसिटी क्या है? कम है। ये कम समय ले रहा है, कैपेसिटी क्या होगा? अधिक होगा। ये जो क्षमता का अनुपात निकला, मेन हमें क्वेश्चन में क्षमता का ही अनुपात निकालना होता है। आगे पढ़ते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन में पूरा हो जाएगा। तो क्यू अकेला इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? क्यू जो है अकेला इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। मतलब ये क्यू एक दिन में 3 काम करता है। पहले ये क्वेश्चन बोला है कि अगर दोनों को मिला देते हैं, इस दोनों को, तो कुल काम जो है 18 दिन में होता है। अच्छा, कुल काम कितना दिन में होता है? 18 दिन में होता है, ठीक है। गुना एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है? 5 काम। एक दिन में 5 काम कर रहा है और कुल काम 18 दिन में कर रहा है। इसका मतलब कुल जो काम होगा वो 90 यूनिट होगा। कितना? 90 यूनिट। क्वेश्चन ने बोला इसी काम को क्यू अकेला क्या दिन में करेगा? अगर क्यू से करवाते हैं तब। क्यू तो एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। जब काटेंगे तो 30 तिया 90, मतलब जो क्यू है वो 30 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में? 30 दिन में। तो 30 हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछें, और क्वेश्चन जो भी है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और टफ जो क्वेश्चन करवाने का टाइम था RRB JEE के लिए भी करवाई ही आप लोगों को, लेकिन अब जो समय है वो है क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट करने का, ठीक है। और टफ अगर टेक्नीशियन में आता था हम वो भी लेवल का लेके चल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टफ नहीं क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ना कुछ लोचा क्वेश्चन में आसान ईजी चीज़ दे रहा है। जैसे यही क्वेश्चन बहुत बच्चा को टफ लगता है, जब ये रेशियो का कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता होता तब। इनका है क्वेश्चन आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, किसका किसका सिक्का है बक्सा में? 1 रुपया का सिक्का है, किसका किसका है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। 1 रुपया का सिक्का है,
और 50 पैसे का सिक्का है तो 50 पैसे लिख देते हैं, और 25 पैसे का सिक्का है तो 25 पैसे का सिक्का है। कितना अनुपात में है, और इनका जो अनुपात है वो 1:2:3 के अनुपात में। ये है एगो तो ये है दूगो, अगर ये एगो है तो ये दूगो है, और ये जो है वो 3 गो है। ठीक है, अनुपात का मान कितना हो सकता है कि ये 10 गो हो तो ये 20 गो होगा, ये 30 गो होगा। बस अनुपात इसका क्या है, 1:2:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या दे भी दिया, क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया कि 80 ये दे के। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ पे कितना है, 50 पैसा का 2 अनुपात में है, 2 अनुपात में। एक्चुअल में 2 अनुपात में है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 80 है। तो कितना गुना अधिक है, 40 गुना अधिक है। हमसे पूछा क्या है, तो बक्से में कितने रुपया है, बक्सा में क्या रुपया है। देखिए ई क्या गो सिक्का है, 40 गो। ई क्या गो, 1 अनुपात का मान अगर 40 आ गया, 3 अनुपात का मान क्या होगा, 4×3=12, 120 हो जाएगा। कितना, 120 गो। और 1 अनुपात का मान कितना होगा, 1 अनुपात का तो मान यहाँ देखिए 40 गुना ना, तो 40 से रह जाएगा। हमें से पूछा क्या गो रुपया होगा टोटल इस बक्सा में, कुल बक्से में कितना रुपया होगा कुल मिला के। अब देखिए 1 रुपया वाला 1 रुपया का सिक्का है वो 40 गो है, क्या गो रुपया होगा, 40 गो होगा। ठीक है, अठन्नी क्या गो है, अठन्नी जो है 8 का वो हमारा क्या गो है, 80 गो है। तो रुपया क्या गो होगा, रुपया जो हो जाएगा वो 40 गो हो जाएगा। ठीक है, ई रुपया कितना होगा, 25 पैसा वाला क्या है, 120 गो है। 120 गो है, लेकिन क्या है ये 25 पैसा वाला है। इसको रुपया में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, रुपया बन जाएगा। जब काटेंगे तो 4×4=12, 30 रुपया आ गया। कितना आ गया, 30 रुपया। जब जोड़ेंगे 4×4=8=3=11, 110 रुपया कुल पुर गया। कितना पुर गया, 110, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसी प्रकार से हमें निकालना था, तो इसका आंसर जो है आप लोगों के सामने है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। तो निकाली गई संख्या, देखिए जब इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन बनता है तो आसान तरीका भी, मतलब बेसिक भी इसका क्या होता है, आसान ही होता है। ठीक है, दोनों तरीका हम सिखा देते हैं आप लोगों को। अगर बेसिक्स को बनाता है वो भी क्या है, आसान है। जैसे 6 गो संख्या है, इसका जो औसत है वो 16 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 16×6 = 96। अब देखिए उनमें से एक संख्या निकाल दिए तो 5 गो संख्या हो गया, और उसका औसत कितना हो गया, अब जो है बढ़ गया, एगो संख्या हटा दी तो 85 हो गया। मतलब तो निकाली गई संख्या कितना हो जाएगा, पहले 96 था, 85 है 5 गो संख्या का, पहले 6 गो संख्या था, घटाएंगे तो आ जाएगा 11। मतलब जो छठा संख्या है वो 11 है, मतलब एगो संख्या जो निकाले हैं वो 11 है। तो बिना कुछ किए भी इस प्रकार से निकल सकता है, बिना ट्रिक अप्लाई किए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आसान हो तो बिना ट्रिक का भी आंसर निकलता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ट्रिक की बात की जाए तो 16 गो संख्या का जो औसत कितना है, 16 है, 5 गो संख्या 6 गो संख्या का, अगर 5 गो संख्या तो इसका एवरेज 17 हो जाता है। एगो संख्या निकाल दिया था, अगर निकालल का संख्या कितना होता, 16 होता तो एवरेज पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, औसत बढ़ गया, मतलब उस संख्या क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, तो एवरेज में कितना, देखिए तो एवरेज में 1 का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। एक का वृद्धि क्या हो, संख्या पे 5 गो पर ना, तो 5 घटा देंगे तो टोटल जो होगा वो संख्या एक्चुअल में वो 11 होगा। तो ट्रिक से भी 11 ही निकला। तो दोनों आसान ही तरीका है, क्योंकि छोटा छोटा मान ये डाटा भी आया है, तो इस प्रकार से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या है, यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। संख्या जो है, संख्या क्या है हमारा, संख्या x 4 4 6 1, यही क्या है हमारा संख्या है। ये संख्या में जो होता है 11 से पूरा पूरी भाग लगता है। 11 से अगर पूरा पूरी भाग लग रहा है तो x का मान क्या होगा। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, और क्वेश्चन बहुत ही सभी जितना भी क्वेश्चन है ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर हम करके जाएं। इससे बाहर एग्जाम टेक्नीशियन में नहीं पूछेगा, पीछे का भी क्लास कर सकते हैं, कर नहीं सकते कर ही लेना है। तो क्या होता है, 11 की विभाज्यता का नियम, अल्टरनेट को जोड़ते हैं। तो x में 4 जोड़ेंगे तो 4 + x + 1 तो हो जाएगा 5 + x। इसका अब इसमें घटा देंगे क्या, उस और जो बचा हुआ उस संख्या को जोड़ के क्या बचा हुआ है, तो 4 और 6 10 बचा, 10 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल 11 या 22, 11 का मल्टीपल कुछ भी आना चाहिए। तो जब घटाएंगे तो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस कितना बचेगा 5, क्योंकि दोनों घटाएंगे तो -5 बचेगा। तो इसको मानिए 0 ही पुराना है, क्योंकि 11 तो पुराएंगे, 11 भी पुरा सकते हैं क्या। अगर 11 पुराएंगे तो इसका मान हम जो x का जो मान है वो हमें 16 देना पड़ेगा, तभी तो 16 में 5 गया तो 11 है। लेकिन क्या ये बीच में
16 हो सकता है ना, ये एक अंक का संख्या है, ठीक है। तो 11 इसलिए नहीं ले सकते हैं, ना ही 11 के अलावा 22 ले सकते हैं। तो लेंगे क्या, 0। 0 पुराने के लिए x का मान 5 देंगे तो 5 में से 5 गया, 0 आ गया। इसका मतलब x की जगह पे क्या हो जाएगा, 5। 5 अगर देंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा पूरी तरह से। हमें क्वेश्चन में यही ज्ञात करना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए हम सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर करवाते हैं, और जितना भी एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर उसके लिए भी करवाते हैं। जो एग्जाम हो चुका है उसका आंसर की भी सोल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। ठीक है, क्या था, अरे आजा, हाँ। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। किसी का भी जो वेतन होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, किसी का भी वेतन जो इनकम होता है वो अपने आप में 100% होता है। 80% वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो खर्च जो वो कर किया है, वो कितना खर्च किया है, वो 80% खर्च कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक आगे अगर देखा जाए 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। अब देखिए वेतन में क्या हुआ, वृद्धि हो गया 25% का। वेतन तो पहले इतना था, तो खर्च कितना कर दिया, वो 25%, ठीक है। अब वेतन में 25% का वृद्धि होता है। अब जो वेतन हो गया वो 125 हो गया, 25% का वृद्धि, तब उसके खर्च में 15% का वृद्धि होता है। खर्च भी उसका 15% बढ़ गया। यहाँ पे खर्च उसका 80% था, 80 तो लिख चुके हैं, चलिए यहीं पे लिख चुके हैं। अब जो है उसका खर्च भी 15% खर्च भी बढ़ गया। तो खर्च तो पहले 80 था, 15% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 115/100 इतना हो जाएगा उसका खर्चा। अच्छा कुछ कहेगा क्या, 0 से 0, 4 से 2 से काटेंगे तो 4 है, तो ये हो जाएगा 5 है, 2 इस हो जाएगा 23 है। 23 चौके कितना हो जाएगा, 92। मतलब अब जो उसका खर्च हो गया है वो 92 हो गया। कितना हो गया, 92, खर्च 92। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत में कितने % का वृद्धि हुआ। सबसे पहले बचत पहले होता कितना था, पहले बचत कितना था, यहाँ पे बचत जो था सेविंग, अगर बचत की बात करें तो यहाँ पे बचत था 20 का, और यहाँ पे कितने का बचत हो गया, तो यहाँ जो बचत हो गया वो 33 का बचत हो गया। कितने का बचत हो गया, 33 का बचत हो गया। देखिए ना, 25 8 33 का बचत हो रहा है। अब तो बचत में क्वेश्चन बोला है वृद्धि कितना का हो, बचत में कितना का वृद्धि हुआ है। अगर बचत का देखें तो बचत पहले 20 होता था, अब बचत 33 होने लगा। तो बचत में 13 का वृद्धि हुआ। बचत में कितना का वृद्धि हुआ, 13 का। और 13 का वृद्धि किस पर हुआ, क्वेश्चन में पूछा है शुरू में कितना था, उसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना है। बताएं कितना प्रतिशत में वृद्धि हुआ, कितना, तो 20 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, जब काटेंगे तो 20 बचे 100, 13 बचे 65। मतलब बचत में जो है 13% का वृद्धि हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है, तथा कुल 4 में 42.5 मिनट का समय लेता है। तो कुल किलोमीटर कितना है, कुल हमें दूरी ज्ञात करना है। कुल समय भी दे दिया है, बहुत सारा तरीका है। जितना दूरी बराबर ले रहा है, तो जितना मन करेगा उतना दूरी मान लेंगे। तो माने कितना दूरी, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना का, ये क्योंकि पूरे कट जाएगा पॉइंट में, तब मान नहीं आएगा। 3 है, 4 है किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर पर घंटा है। इस तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 24 आ जाएगा ना। तो मान लेते हैं कि जो कुल किलोमीटर है, कुल किलोमीटर हम मान लेते हैं कि वो 24 किलोमीटर है। कितना है, 24 किलोमीटर, ठीक है। 24 किलोमीटर कुल है। या फिर दूसरा तरीका भी है आसान, बेसिक, इसका बेसिक पर भी निकाल सकते हैं। पहले इस तरीका पे आप लोग को हम दिखा देते हैं, फिर बेसिक पर भी बता देंगे। तो 24 किलोमीटर कुल दूरी माने हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो समय कितना लगेगा, 24 किलोमीटर की हुई तो समय कितना लगेगा, 3 8 24, 8 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 8 घंटा। दूसरा का बात करें, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तब कितना लगेगा, 6 चौके 24, तो 6 घंटे का लगेगा। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तब कितना का समय लगेगा, तब जो समय लगेगा 8 तिया 24, 3 घंटे का। अच्छा कुल मिला कितना लगेगा, 8 6 14 और 14 3
17 कुल कितना समय लगा, 17 घंटे का समय लग रहा है। हम लोग जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 17, अगर 24 किलोमीटर मान लिए हैं उसके अकॉर्डिंग 17 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में 17 घंटा नहीं लग रहा है। कितना समय लग रहा है उसको, 42.5 मिनट का, मिनट लग रहा है ना। मिनट को जब घंटा हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, क्या 60 से भाग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, घंटा बन जाएगा। अच्छा ये हो गया 17 मिनट का। 17 मिनट में जो 17 घंटा में 17 घंटा एक्चुअल हम लोग को अनुपात जो मान है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसका जो एक्चुअल में मान है इतना है, तो एक का अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर एक है तो हो जाएगा 42.5/60 तो पहले से था, लेकिन एक का मान जानेंगे तो हम क्या करेंगे, 17 से भाग कर देंगे। जब काटेंगे यहाँ से इसका दशमलव उड़ाएंगे तो मानिए जीरो दे दिए एगो, एक जीरो का मतलब यहाँ पे हम गुना कर देते हैं 10 से। जब काटेंगे 17 दूना 34, 34 और 6 दू 8, 17 25 85, कितना आ गया, 25 बटा इतना। लेकिन हमें देखिए कितना समय आ गया, 25/600, कुल एक अनुपात का मान। हम लोग तो किलोमीटर माने हैं 24, तो एक्चुअल में कितना होगा, 24 गुना एक अनुपात का मान कितना आ गया, 25/600 ना, 25/600, तो 25/600 का कटिए जाएगा, 25/600 को हम 6 गुना 100 ने वहाँ काट सकता था, नहीं काटे जान के। जब यहाँ काटेंगे तो 25 चौक 100 और 4 तिया 4 छके 24, 24 ये 1 किलोमीटर, मतलब वो जो दूरी तय कर रहा है वो 1 किलोमीटर का कर रहा है। कितना का, 1 किलोमीटर का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये चीज़ अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आवा कि मान के हम कैसे सॉल्व कर दिए, मान के, तो इसका बेसिक भी है, बेसिक पे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, ये तो रहा, मान लीजिए कुल डिस्टेंस क्या है, डी है, तो दूरी बराबर क्या समय दिया है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल कितना है, 3 किलोमीटर। दूसरा भी दूरी यही रहेगा, दूरी बटा चाल कितना है, 4 किलोमीटर, अब प्लस दूरी बटा चाल कितना है, 8 किलोमीटर। कुल दूरी, कुल का इसका समय, इसका समय, इसका ये समय, तीनों समय मिला दिए तो कुल जो समय लगा है 42.5 मिनट का लगा है। मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक है क्या, यो एक जीरो आ गया, यो घंटा, इसको डी का मान देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सॉल्व कर ही देते हैं इसको, जब काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 चौके 4 चौक 16 17 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 6 चौके 24, 17/24 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा, 3 8 24 तो हो जाएगा यहाँ पे 8D, अब प्लस 4 छके 24 6D, अब प्लस 8 तिया 24 3D बराबर कितना हो जाएगा, ये 17/24 आ जाएगा। देखिए आसान तरीका ये भी था, डी से 24 से 24 जब जोड़ेंगे तो 17D आ जाएगा, 17D बराबर कितना हो गया, 17। जब काटेंगे तो यहाँ से डी बराबर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी का मान 1 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो जैसे मन करे, जिस तरीके से मन करे उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, अगर समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों को बताएं और सभी मित्रों के साथ भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला नहीं, आज 10 क्वेश्चन का ही डेली हम लोग सीरीज चलाते हैं, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके जरूर पूछिए, आप लोग को हम बहुत सारा तरीका करवाते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझाते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना भी एलपी में पूछा जा रहा है कि आप लोग जो विद्यार्थी एग्जाम दे के आ रहे हैं उससे पूछिए, रिव्यू लीजिए उसका, तो आप लोग को पता चलेगा कि जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार का बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।